जय हिंद फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू के बारे में। रिसेंटली एसएससी सीपीयू का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार एसएससी सीपीयू क्या होता है, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें क्या वर्क करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीपीयू संबंधी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एसएससी सीपीयू क्या होता है या फिर क्या है। ठीक है, इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार एसएससी क्या है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम है कि एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिससे हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि एसएससी के थ्रू बहुत सारा हर वर्ष फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, जैसे कि एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल। इसी तरह से एसएससी सीपीयू का फॉर्म फिलअप किया जाता है। ठीक है, हाल की जो एसएससी सीपीयू का फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसमें सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पोस्ट होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फोर्सों में दरोगा के पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रोटी फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी। इन सारे में ये आपको दरोगा के पोस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एसएससी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एसएससी सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार एसएससी सीपीयू का कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, तो देखिए जो इसमें एज लिमिट रखा जाता है वो 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रखा जाता है। हालांकि जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, जो कैंडिडेट यहाँ पे OBC हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपया लगता है। जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता है फॉर्म फिलअप के रूप में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करें कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, देन आपका फिर पेपर 2 होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, और फाइनली आपका मेडिकल होने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इन 4 प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करें पेपर 1 के बारे में, तो देखिए जो पेपर 1 होता है इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, पेपर 2 के बारे में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, जो कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स से ही होते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो देखिए सिलेबस के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। सिलेबस इस यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो देखिए इसमें जो आपका हाइट रखा जाता है ये आपको 170 सेंटीमीटर रखा जाता है मेल के लिए। चेस्ट आपको 85 सेंटीमीटर फुलाकर, और नॉर्मल आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडिडेट ST कैंडिडेट है उनको 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट होना जरूरी है। यहाँ पे क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे PT क्या होता है, कितना दौड़ना होता है, तो यहाँ पे देखिए उसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिरकार एसएससी सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, क्या काम करना पड़ता है, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि देखिए एसएससी सीपीयू जो है यानी कि दरोगा का पोस्ट निकलता है, जो कि आपको अलग अलग फोर्स होते हैं, उसमें आपको दरोगा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में यानी कि BSF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF में, इसके अलावा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF में, सशस्त्र सीमा बल SSB, ITBP, असम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
यानी कि एनएसजी, ठीक है। इन सारे फोर्सों में आप दरोगा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एसएससी सीपीयू होता है, ये दरोगा के पोस्ट निकाले जाते हैं, ठीक है। इन सारे पोस्टों के बारे में यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि डिटेल में मैंने जानकारी दे रखा है। सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए सैलरी बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। देखिए सैलरी की शुरुआत आपको 35,000 से होती है, जो कि ग्रोस की सैलरी आपका 47,000 कुछ रुपया हो जाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या इसमें वर्क क्या करना पड़ता है। तो देखिए दरोगा का वर्क है, तो काम क्या करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। इसमें जो बेसिकली काम करना होता है, जैसे कि आप स्टेट लेवल पर कोई भी दरोगा का काम देखते हैं, तो इसी तरह से आपको ये सेंट्रल लेवल पर सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो यहाँ पे आपको हर फोर्स में आपको दरोगा का एक काम दिया जाता है। दरोगा का काम क्या होता है आप सभी कैंड जानते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो एसएससी सीपीयू के बारे में हम लोग बात की है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जो भी कैंड ग्रेजुएट पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आखिरकार कौन कौन से कैंड आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में समझना होगा, ठीक है। हम लोग बात करें इसके जॉब लोकेशन के बारे में, तो देखिए जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया ओवर दिया जाता है, यानी कि भारत में कहीं भी आपको जॉब लोकेशन दिया जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब होता है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।